अब तो ऑनलाइन ऑप्शन हो गया सुना है BNF के हाथ आने के बाद। तो वहां तो बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, जहां सलमान खान से जो मिल रहे हैं वहां तो बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, लेकिन अंदर खाने ये जो बातचीत अभी मुलाकात हुई है तो फिर और भी मुलाकात होगी, क्योंकि शेरा पीछे में है, उसकी कंपनी के ही कुछ सारे लोग होंगे, तो और भी मुलाकात होगी आने वाले दिनों में। ये जो वीडियो सामने आया है, तो बाहर जो अंदर जो मुलाकात हुई होगी वो वीडियो तो सामने आया नहीं, तो इनकी बातचीत हुई क्या होगी, ये क्या बात कर रहे होंगे, खाली पैसे की देन लेन सबकी बात जो होगा वो तो शायद, क्या इस केस में वो ये बात कर रहे होंगे कि साहब ये जो अब जो एसआईटी गठित हो गई है, एसआईटी जो अब इंक्वायरी कर रही है और सबसे सबूत मांग रही है, सरकार को बहुत करारी शिकस्त मिली है, सरकार भी बैकफुट पर है, लोग नाराज हो रहे हैं, तो सरकार को अब एक्शन में आना ही पड़ेगा, ये अब सरकार की मजबूरी भी बन चुकी है, ये भी ध्यान रहे। और सरकार अगर सुशांत दिशा केस में एक्शन नहीं लेती है तो उनको फिर 3 महीने बाद रिजल्ट पता चल जाएगा। अभी उनको लोकसभा में पता चल गया, आने वाले दिनों में और पता चलेगा अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो। लेकिन ऐसा नहीं है, खुद गृह मंत्री ने कल चेतावनी दे दी है और खुलेआम उन्होंने चेतावनी दी है, मंच से चेतावनी दी है। अब ये जो आपको मैं गृह मंत्री का वो बाइट अभी आपको सुनाता हूं, उद्धव ठाकरे के बारे में गृह मंत्री ने कल पुणे में क्या कहा है, जरा सुनिए उनको, फिर आपको पता लग जाएगा। औरंगजेब फैन का साक्षी हूं मैं, आपको आपके जैसे कार्यकर्ता के नाते बताता हूं, देश की सुरक्षा को औरंगजेब फैन क्लब सुनिश्चित नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी। औरंगजेब फैन क्लब कौन है, जरा जोर से बोलो, औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। अपने आप को बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव जी कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। उद्धव जी याकूब को छोड़ने की गुहार लगाने वाले के साथ आप बैठे हो। जाकिर नाइक को मैसेंजर ऑफ पीस बनाने वालों की गोदी में उद्धव जी आप बैठे हो। पीएफआई को सपोर्ट करने वालों की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो और संभाजी नगर का विरोध करने वाले की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, चलने दीजिए। हाँ, औरंगजेब फैन क्लब महाराष्ट्र और देश को सुरक्षित कर सकती है क्या? जोर से बोलो, कर सकती है क्या? देश को सुरक्षा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। महाराष्ट्र को सुरक्षा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। एक बार और दिखाइए। नहीं, मैं देवाजीत मोहंती से एग्री करता हूं, दिस वार्निंग हैव नो ग्रेविटी विद पासिंग ऑफ टाइम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोहंती जी, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। एक बार मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं ये क्यों मैं इस वीडियो बाइट को दिखा रहा हूं। ये बात सही है कि समय अगर बीतता जाएगा और सरकार का एक्शन नहीं दिखेगा तो सरकार के साख पर सवाल होंगे, लेकिन पहली बार सरकार खुलेआम पब्लिक मंच से अब आमने सामने उनको ले रही है। उनको ये बात अब सब पता चल गया है। औरंगजेब क्लब, ये निशाना क्या है? ये निशाना क्या है? वो जो गैंग है उस गैंग को भी अब ये निशाने पर ले रहे हैं। सुनाइए जरा, बाइट को सुनिए, ध्यान से सुनिए। अपनाते हुए कहते हैं पूरा माहौल सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए कई सारे फैसले लिए और मैं इसका साक्षी हूं। मैं आपको आपके जैसे कार्यकर्ता के नाते बताता हूं, देश की सुरक्षा को औरंगजेब फैन क्लब सुनिश्चित नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? जरा जोर से बोलो, औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है?
श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। अपने आप को बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव जी कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। उद्धव जी याकूब को छोड़ने की गुहा लगाने वाले के साथ आप बैठे हो। जाकिर नाइक को मैसेंजर ऑफ पीस बनाने वालों की गोदी में उद्धव जी आप बैठे हो। पीएफआई को सपोर्ट करने वालों की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो और संभाजी नगर का विरोध करने वाले की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये औरंगजेब फैन क्लब महाराष्ट्र और देश को सुरक्षित कर सकती है क्या? जोर से बोलो, कर सकती है क्या? देश को सुरक्षा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। महाराष्ट्र को सुरक्षा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।